तो गाइस हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनी प्रोजेक्ट के बारे में जो एक एआई स्किल है जो एक एआई एस्पिरेंट के लिए बहुत ही कारगर है। तो हम बात करेंगे, अगर फर्स्ट है चैटबॉट ब्रिजिंग कन्वर्सेशन विद एआई। तो हम एक ऐसे चैटबॉट के बारे में बात कर रहे हैं, ये एक एप्लीकेशन बनाने की बात कर रहे हैं जो कि एनएलपी का यूज़ करके हम लाइब्रेरीज़ का यूज़ करके और एनएलपी का यूज़ करके हम चैटबॉट बना सकते हैं। और इसमें बहुत सारे फ्रेमवर्क्स भी यूज़ होंगे जैसे कि फायर सॉरी जैसे कि वर्डप्रेस, डायलॉग फ्लो, रासा एक्सेट्रा। सेकंड है म्यूज़िक रिकमेंडेशन ऐप, एआईज हारमोनियस टच इसका नाम है। एक्चुअली ये आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। इसका बेसिकली काम है म्यूज़िक रिकमेंडेशन। जैसे नेटफ्लिक्स पे हम मूवी रिकमेंडेशन देखते हैं या फिर यूट्यूब पे हम वीडियो रिकमेंडेशन देखते हैं, सेम एज लाइक दैट म्यूज़िक रिकमेंडेशन ऐप। थर्ड है इमेज क्लासिफिकेशन अनवीलिंग विजुअल इंटेलिजेंस। तो एक्चुअली में इमेज क्लासिफिकेशन करेगा क्या? इमेज क्लासिफिकेशन बेसिकली आपके लिए ढेर सारे इमेजेस को ट्रेन करके हमें जब है हम एक नया इमेज देंगे तो वो उसका क्लासिफाई करके उसको बताएगा कि वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो इमेज क्या है, वगैरह वगैरह। फोर्थ है स्टॉक प्रेडिक्शन, एआई ड्राइवन फाइनेंशियल इंसाइट। एक्चुअली में स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक प्रेडिक्शन ये एक बहुत ही मेजर फील्ड है एक्चुअली। इसमें होता क्या है कि आप स्टॉक में पैसा लगाते हो और वो अगर आपका स्टॉक प्रेडिक्शन सही है तो आपको बहुत सारे ग्रोथ देगा। सो ये फील्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। अगर आप ये इसका मॉडल बना लेते हो तो शायद आप बहुत पैसा भी कमा लग सकते हो। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड फिफ्थ इज़ अनमास्किंग विजुअल इंसाइट। एक्चुअली फिफ्थ इज़ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन अनमास्किंग विजुअल इंसाइट। इसमें हम ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करते हैं, इसमें बहुत सारे डेटा सेट को हम यूज़ करते हैं, वॉक, कोको, एमएल मॉडल एक्सेट्रा। और इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज, पाइटर्स, टेंसरफ्लो, इस तरीके के लाइब्रेरीज भी यूज़ करते हैं। सो ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन था। छठा है हमारे पास सोशल मीडिया सजेशंस। सो एआई पावर्ड यूज़र एंगेजमेंट। तो सोशल मीडिया सजेशंस करेगा क्या? सोशल मीडिया, हमें कौन से सोशल मीडिया यूज़ करने हैं या फिर किस प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम बढ़िया है, फेसबुक का बढ़िया है, इंस्टाग्राम का बढ़िया है या फिर यूट्यूब का बढ़िया है, ये हमें सोशल मीडिया सजेशंस बताएगा। सातवां है सेंटिमेंट एनालिसिस डिकोडिंग टेक्सचुअल इमोशंस। सो ये क्या करेगा? सेंटिमेंट एनालिसिस, जैसा कि हम जानते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस हम कहते हैं जैसे कि कोई भी पार्टिकुलर टेक्स्ट या फिर उससे रिलेटेड थॉट्स किसी पार्टिकुलर पर्सन के बारे में या फिर किसी पार्टिकुलर कंपनी के बारे में, कंपनी का सेंटिमेंट क्या है किसी पार्टिकुलर फील्ड में या फिर किसी पार्टिकुलर पार्टी के थ्रू या फिर किसी पर्सन का किसी पार्टी के थ्रू क्या सेंटिमेंट है ओवरऑल, ये हम इससे फाइंड आउट करते हैं। ये हम उसके सोशल वेब से भी कर सकते हैं या किसी से भी कर सकते हैं। आठवां है आइडेंटिफाई इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड हेट स्पीच, एआई इज विजिलेंस ऑन सोशल प्लेटफॉर्म। एक्चुअली सोशल प्लेटफॉर्म पे लोग बहुत इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेजेस का भी यूज़ करते हैं। सो उससे हम बचने के लिए इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिफाई इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज भी, अगर हम गलत वर्ड्स का यूज़ करते हैं या गलत लैंग्वेज का यूज़ करते हैं तो उसको सोशल मीडिया हैंडल ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। नौवां है फेशियल रिकॉग्निशन वेरीफाइंग आइडेंटिटी थ्रू एआई। सो इस प्रोजेक्ट में हम ये बात कर सकते हैं कि हम किसी का भी फेस डिटेक्ट कर सकते हैं एक्चुअली में, और उसको हम एंट्री और एग्ज़िट करने से रोक सकते हैं या फिर उसको हम परमिशन दे सकते हैं। जैसा कि हम मेट्रोज़ में देख सकते हैं फेशियल रिकॉग्निशन अब आ रहा है। सो दसवां है मॉनिटर क्रॉप हेल्थ, एआईज एग्री टेक रिवॉल्यूशन। इसमें हम किसी भी क्रॉप्स के राइपन होने का या फिर उसके वो कंप्लीट ऑप्टिमल उसको चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं, ये सब सारी चीज़ें हम एआई के थ्रू देखते हैं मॉनिटर क्रॉप हेल्थ में।